हेलो ऑल ऑफ यू, फिजान हेयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ये बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है। एक बंदा जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करता है तो उसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। एक काम जब आप शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी काम हो, तो उसमें आपसे डेफिनेटली गलतियां होंगी। फिर धीरे धीरे जो है आप चीज़ें सीखते हैं, और फिर जो चीज़ें आप सीखते हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। सेम गोज़ फॉर फिटनेस। तो इस हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस है, और जो साइंस की बेसिस पे ऑब्वियसली हम बात करेंगे यहाँ पे, कि बिगिनर्स जो हैं उनके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, और वो की पॉइंट्स क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। देयर आर 4 की पॉइंट्स। ये आप लोग अपने जहन में ज़रूर रखें जब आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करें, तो इन चीज़ों का आपने डेफिनेटली ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आप मसल बिल्डिंग करें। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको मसल बिल्डिंग में और अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत मसला ज़रूर होगा। बाय द वे, ये जो 4 टिप्स हैं ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। लेट्स गो फॉर इट। टिप नंबर 1, कैलोरी सरप्लस। आसान अल्फाज में इसका मतलब है ज़्यादा खाना। आपकी बॉडी को जो खुराक चाहिए सर्वाइवल के लिए, आपने उससे ज़्यादा खाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो खुराक आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी सर्वाइवल के लिए ही काफ़ी होगी। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, जो आपने हर सूरत में लेनी है, उन कैलोरीज को सामने रखते हुए आपने थोड़ी सी कैलोरीज मज़ीद ऐड करनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? यू कैन सिंपली गो टू bodybuilding.com और एनी अदर डिसेंट फिटनेस वेबसाइट। वहाँ पे कैलकुलेटर्स होते हैं, वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दें, इंटर करें, और उसके मुताबिक जो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। कीपिंग इन माइंड दोस कैलोरीज, उसको सामने रखते हुए आप 500 से 600 कैलोरीज मिनिमम मज़ीद ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500, 500 ऐड करें, 3000 से आप स्टार्ट लें। कैलोरी सरप्लस में ज़रूर आपने रहना होगा, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए डेफिनेटली आपने प्रोटीन को ज़्यादा करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा करना है। तो वो तो तब ज़्यादा होगा जब आप कैलोरीज को ज़्यादा करेंगे। और मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो ऑब्वियसली बेस्ड है ऑन रिसर्च, ऑन साइंस, उसके मुताबिक आप एक काम करें, 30 to 40% अपनी प्रोटीन की रेशियो रखें, 40 to 60% आप कार्बोहाइड्रेट की रेशियो रखें, और 10 to 20% आप फैट को रखें। प्रोटीन आप लीन प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है ओट्स, स्वीट पोटैटोज, वाइट राइस, उससे ले सकते हैं। प्रोटीन आप फिश, चिकन, मीट से ले सकते हैं, वे प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फैट जो है वो आपका आएगा फ्रॉम नट्स एंड द ऑलिव ऑयल और द कोकोनट ऑयल, जिसमें आप अपने मील्स प्रिपेयर करेंगे, फैट आपका वहाँ से आएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कैलोरी सरप्लस का ये मतलब नहीं, कि ज़्यादा खाने का ये मतलब नहीं कि आपके सामने जो भी चीज़ हो आप उसको जो है वो खाना शुरू करें। इससे मुराद हेल्दी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट डेंस खुराक आपने करनी होगी। आपने वो चीज़ें खानी हैं जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हों। यू शुड अवॉइड पिज़्ज़ाज, यू शुड अवॉइड बर्गर्स। कैलोरीज तो डेफिनेटली आपने ज़्यादा लेनी है, लेकिन कौन सी कैलोरीज लेनी है वो ज़्यादा मैटर करता है। एटलीस्ट ऐसे फूड सोर्सेज हों कि उनमें प्रोटीन भी हो, उनमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, और तब जाके तो बात बनेगी। टिप नंबर 2, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के 2 एस्पेक्ट्स हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो। आपने दोनों को करना होगा, लेकिन मेन जो एस्पेक्ट है वो है आपका ट्रेनिंग, यानी कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के ज़रिए आप मसल ब्रेक डाउन करते हैं, वेट लिफ्टिंग के ज़रिए आप मोटर यूनिट्स रिक्रूट करते हैं, और कार्डियो से थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए वो आप कार्डियो करेंगे। लेकिन वेट लिफ्टिंग में आपने कंजूसी नहीं करनी होगी। यू हैव टू कम टू द जिम। आपकी डाइट ऑन पॉइंट अभी हो चुकी है, आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहे हैं, उसके बाद आप आएंगे अपनी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में कंपाउंड मूवमेंट्स भी आप करेंगे, जिनको हम कहते हैं कि ये बड़ी एक्सरसाइजेज हैं। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और रोज और डंबल प्रेसेस, आपने ये एक्सरसाइजेज भी करनी है। ऑन दी अदर साइड आपने आइसोलेशन बेस्ड छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मशीन के थ्रू
वो आप करेंगे, लेकिन दोनों को आप साथ में लेके चलेंगे। कंपाउंड जो है वो मल्टीपल जॉइंट्स को, मल्टीपल मसल ग्रुप्स को, फाइबर्स को हिट करता है। वो मसल बिल्डिंग में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ऑन द अदर साइड यू हैव टू फोकस ऑन आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट्स एज वेल। और एक्सरसाइज में एज आई सेड अर्लियर, इसमें बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटना, बिकॉज मसल की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो फिर जो खुराक आप कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएगी। और एक्सरसाइज में एक और चीज़ का ख्याल रखना है, कंट्रोलिंग द नेगेटिव्स। इसका क्या मतलब है कि जो नेगेटिव पार्ट है किसी लिफ्ट का, किसी एक्सरसाइज का, वो आपने ज़रूर कंट्रोल करना है। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो ऐसे आपने कर दिया, उसके बाद व्हेन यू आर कमिंग डाउन यू हैव टू कंट्रोल द वेट, बिकॉज यहाँ ऊपर से जब आप नीचे जाएंगे दैट्स वेयर योर मसल इज़ वेरी स्ट्रांग। तो उसको भी अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको फ़ायदा होगा, आपके मसल को फ़ायदा होगा। सो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत कार्डियो एंड कंट्रोलिंग योर नेगेटिव्स, यू आर गोना बी ऑन पॉइंट। टिप नंबर 3, रिकवरी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आप अपने स्लीप का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर उससे भी आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। रिकवरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आप सोते हैं ना, जब आप आराम की नींद कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे व्हेन यू आर रेस्टिंग, वहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड मसल एज वेल। और अगर आप मंडे से लेके सैटरडे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप की रिकवरी सही नहीं है और मसल आपका बार बार आप उसको हिट कर रहे हैं एंड इट्स गेटिंग टायर्ड, और उसको आप टाइम नहीं दे रहे हैं टू रिकवर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और इसके अलावा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन रिकवरी के लिए एक दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा आपने ऑफ भी लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें वीक में संडे के अलावा, क्योंकि यूजुअली संडे इज़ ऑफ, जिम्स बंद होती हैं, तो उसके अलावा भी एक दिन ऐसा रखें कि उसमें आप जो हैं रेस्ट करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस दिन आप रेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप वेडनेसडे को या थर्सडे को नहीं आ रहे हैं जिम, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी खुराक का भी ख्याल नहीं रखेंगे। आपकी रूटीन की जो खुराक है वो वैसी ही होगी, सिर्फ आप एक्सरसाइज स्किप करेंगे। उसके अलावा नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन रिकवरी, बिकॉज इफ़ योर मसल इज़ नॉट रिकवरिंग तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। टिप नंबर 4, सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी रूटीन को कॉम्प्लीमेंट देता है। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट अ मैजिक। अगर आपकी खुराक सही नहीं है, आप एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स, आप सप्लीमेंट पे गुजारा करें कि जी मैं क्रिएटिन ले लूँगा या मैं वे प्रोटीन ले लूँगा, उससे मेरा मसल बिल्ड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन स्टिल अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आप थोड़ा बहुत अपनी खुराक का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर सप्लीमेंट्स आपको एक्स्ट्रा पुश देती है एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। माई फेवरेट आर 2, वे प्रोटीन आइसोलेट और क्रिएटिन। ये 2 सप्लीमेंट्स आप अपने रूटीन में डेफिनेटली ऐड करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। लेकिन अगेन आपने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। कैलोरीज का जो मैंने टिप नंबर 1 कैलोरी सरप्लस, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद जाके तो सप्लीमेंट से आप हेल्प ले सकते हैं। सप्लीमेंट को आप अपनी जर्नी के स्टार्ट में भी ले सकते हैं। बिल्कुल जब आप राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू गोइंग फॉर योर जर्नी, यू कैन इंक्लूड सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, क्रिएटिन। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन दीज 2 आर माई पर्सनल फेवरेट। ये हो गई 4 टिप्स। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, और वो क्या है, वो है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है। आपको प्यास नहीं भी लगी, आपने फिर भी पानी पीना है, बिकॉज वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल। इवन मसल फुलनेस के लिए भी जो है पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फोकस ऑन योर हाइड्रेशन एज वेल। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आई वुड से बिगिनर जब अपना सफ़र शुरू करेगा, जब इस मैदान में इंटर होगा, उनके लिए ये 4 जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, दीज विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड एज आई सेड अर्लियर, दीज टिप्स आर फॉर एवरीबडी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप नीचे हमें कमेंट करें एंड आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।